हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। श्याम बाबा की कृपा आपके ऊपर भी हो रही होगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आज के टाइम में ना खाटू श्याम बाबा का या मनोना धाम वाले श्याम बाबा का जो प्रचार प्रसार है ना, बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। मंदिर बन रहे हैं जगह जगह, कस्बों में, गाँव में, शहरों में, गलियों में, हर जगह श्याम नाम की धूम मची हुई है। तो दोस्तों, क्यों मची हुई है धूम? कभी आपने जाना है? या ये एक फैशन है कि थोड़े थोड़े दिन बाद भगवान चेंज होते रहते हैं? क्योंकि अधिकतर लोगों का ये मानना है कि ये तो फैशन है। कभी साईं बाबा आ जाते हैं, कभी डमरू वाले बाबा आ जाते हैं, कभी देवी मैया आ जाती हैं, कभी हमारे पितर आ जाते हैं, और अब तो श्याम नाम का फैशन चल रहा है। तो जो लोग इस चीज को कहते हैं ना कि ये तो जो है चेंज होते रहते हैं समय के साथ साथ, तो दोस्तों उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि श्याम नाम ये एक वरदान है। श्याम बाबा को ये वरदान है मिला हुआ कि तुम कलयुग में हर घर में पूजे जाओगे। तो ये वरदान के हिसाब से साबित हो रहा है। तो दोस्तों, अभी 2020 से पहले कोई भी इस नाम को बहुत ज्यादा जानता नहीं था। कहीं पर भी बहुत ज्यादा कीर्तन नहीं होते थे, प्रचार प्रसार भी इतना नहीं होता था जितना अब हो गया है। तो दोस्तों, कलयुग में जब महाभारत हुआ था, तो महाभारत के समय में बर्बरीक नाम का एक 18 साल का एक युवक था, जो कि महाभारत का युद्ध देखने के लिए आया था। और जब श्री कृष्ण की नजर उसके ऊपर पड़ी, तो श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि तुम अभी इस कंडीशन में, इस एज के नहीं हो कि तुम जो है युद्ध देख सको। तो इसलिए वो उन्होंने मना कर दिया। तो लेकिन उनके जो ये बर्बरीक हैं, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जा रहा है, तो उन्होंने आग्रह किया कि आप जो भी मेरे से चाहते हो, मेरे से मांगना चाहते हो मांग लो, लेकिन मुझे महाभारत का युद्ध देखने की परमिशन दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पेड़ के सारे पत्तों में अगर तुमने छेद कर दिए तो मैं आपको इस युद्ध को देखने की परमिशन दे दूंगा। तो दोस्तों, बर्बरी के पास 3 बाण थे, जो कि कामाख्या माँ की बहुत तगड़ी आराधना करके, साधना करके, और शिव जी की साधना करने के बाद उनको 3 बाण मिले थे, जो कि 3 बाण में सिर्फ एक ही बाण का यूज हुआ था, और 2 बाण अभी तो ऐसे ही रखे हुए हैं उनके। तो दोस्तों, उस एक बाण से उन्होंने उस पेड़ के एक एक पत्ते में छेद कर दिया, और एक पत्ता जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था, तो उस पत्ते में भी जब वो छेद हो गया, और जब श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया उस पत्ते को चेक करने के लिए, तो दोस्तों उस पत्ते में भी उन्होंने छेद पाया। तो ये कहने को तो एक बहुत छोटी सी बात है कि अरे ये तो कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरी को युद्ध देखने की जब परमिशन दे दी, तो युद्ध देखने के दौरान ही उनकी जो है ना वो गर्दन यहाँ से कट गई थी। कटने के बाद जब, क्योंकि श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि हाँ तुम युद्ध देख सकते हो, तो श्री कृष्ण ने उनका जो युद्ध है, जो सिर है, वो एक पहाड़ी पे रख दिया था कि तुम यहाँ से इस युद्ध को देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब प्राण ही नहीं थे, तो वो धीरे धीरे वो जो उनका जो सिर था वो धीरे धीरे मूर्छा की तरफ जाने लगा, यानी कि बेहोशी की तरफ जाने लगा, क्योंकि जब उसमें प्राण ही नहीं थे तो वो कितनी देर चलता। तो दोस्तों, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जीवित रखने के लिए उनको जो है ना एक गुलाब की रूह जिसको बोलते हैं, वो सूंघाई श्री कृष्ण ने वो वहां पर रख दिया था कि ये सूंघते रहो और तुम पूरा जो युद्ध है वो देख पाओगे। तो दोस्तों, जो गुलाब की जो रूह है ना, मिलती आज भी है, लेकिन ये लाखों रुपए की है, तो इसलिए हर किसी के बस की बात नहीं है। जो खाटू श्याम में जो इत्र चढ़ाने का जो एक वहां पर जो नियम बनाया गया है, या ये कहते हैं कि इत्र चढ़ाओ तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, ये जो इत्र चढ़ाने की जो परंपरा है ना, ये वहीं से चली आ रही है कि वहां पर जब उनको रूह सुंघाया गया था, गुलाब का रूह सुंघाया गया था, तब से उनके जो है ना वो जो प्राण शक्ति जो थी वो धीरे धीरे उनको जागृत होने लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा युद्ध देखा था। तो गुलाब चढ़ाने की, गुलाब के का इत्र चढ़ाने की जो एक वहां पर परंपरा है या मान्यता है, वो वहां से चली चली आ रही है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि खाटू श्याम जी को एक फूल चढ़ा दो, खाटू श्याम जी को इत्र चढ़ा दो, तो वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात सत्य है ही, क्योंकि वो खुशबू बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इत्र को चढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो अब हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो खाटू श्याम जी जाकर ही इत्र चढ़ा कर आएंगे, लेकिन अगर आप जा सकते हैं और आपका कोई काम ऐसा है, अटका हुआ है,
या कोई भी ऐसी परेशानी है जो आपकी दूर नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, वहां पर ना बहुत सारे इत्र मिलते हैं, बहुत सारी खुशबुओं में इत्र मिलते हैं, पूरी पूरी दुकानें सजी हुई हैं इत्र की, क्योंकि लोग खरीदते हैं, वहां पर चढ़ाते भी हैं और उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, 3 इत्र की शीशियों का सेट मिलता है, वो 30 रुपए का भी होता है, 50 का भी होता है। उस हिसाब से धीरे धीरे उसकी जो रुपए की जो वो है वो बढ़ती चली जाती है। तो आप जैसी भी आपकी जेब अलाउ करे, चाहे छोटा खरीदे बड़ा खरीदे, भाव का खेल है दोस्तों, हर वीडियो में मैं बताती हूँ भाव का खेल है। तो दोस्तों आपको वो 3 इत्र की शीशी ले लेनी है। खाटू श्याम जी के मंदिर में जाइए आप, भीड़ बहुत होगी, वहाँ के जो सेवादार हैं या ये कहिए वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं आपको बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं होने देते हैं। तो जब आप उनके मंदिर में एंटर हो जाएं तब आपको वो 2 इत्र की शीशी के ढक्कन खोलने हैं, तीसरी का तो खोलना ही नहीं है, आपको सिर्फ 2 इत्र की शीशी के ढक्कन खोलने हैं। और खोलने के बाद जब आप वहां पर उनकी मूर्ति के सामने जब पहुंच जाएं तब आपको वहां पर ना दोस्तों छोटी छोटी सी ना पेटियां लगी हुई हैं, इत्र की पेटी अलग है, प्रसाद की अलग है, और आपके नारियल चढ़ाने की जो पेटी है वो अलग है। तो इस तरीके से जब आपको वो इत्र चढ़ाने वाली जब पेटी सामने आ जाए ना आपके, तो आपको वो एक एक करके दोनों शीशिए का इत्र उसमें डाल देना है, और डालने के बाद बाबा से करनी है प्रार्थना। तो दोस्तों प्रार्थना कैसे करनी है कि बाबा ये मैंने आपको इत्र समर्पित किया है, इत्र मैं आपके लगा रहा हूँ, ये मत कहिएगा कि मैं पेटी में डाल रहा हूँ, इत्र मैं आपको लगा रहा हूँ, और बाबा की जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बाबा के बोल दीजिए। और बोलने के बाद और वो तीसरी शीशी जो आपने नहीं खोली है उस शीशी को दिखा करके कि बाबा ये वाली शीशी मैं आपको तब चढ़ाऊंगा जब मेरा काम पूरा हो जाएगा। उनको ना बंधन में बांधो, अपने प्यार के बंधन में बांधो, और उसके बाद 2 शीशी चढ़ाइए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, और तीसरी शीशी को वहां से ऐसे ही ले आइए कि बाबा ये तीसरी शीशी में काम पूरा होने के बाद चढ़ाऊंगा। और जब आप घर वापस आ जाएं तो बाबा ने चाहा तो वो अटका हुआ काम आपका बहुत जल्दी पूरा होगा। और अगर आप जब घर वापस आ गए हैं और वो तीसरी शीशी का आपको करना क्या है, तो दोस्तों तीसरी शीशी को आपको अपने घर के मंदिर में उस शीशी को ला करके रख देना है, और रखने के बाद रोजाना आपको करनी है पूजा करिए, व्रत करिए, भोग लगाइए, आरती करिए, दोनों टाइम हो सके तो दोनों समय आरती करिए, उनको जो है ना प्रार्थना करिए कि बाबा मेरे को जल्दी से जल्दी बुला लो, मुझे ये इत्र की शीशी आपको लगानी है। तो दोस्तों आपका बहुत जल्दी वो मनोकामना पूरी होगी जिसकी वजह से आपने इत्र की अर्जी लगाई है। इसे कहते हैं इत्र की अर्जी लगाना। और उसके बाद दोस्तों जब आपका काम वो पूरा हो जाए तो दोस्तों कोशिश करिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस इत्र को जरूर चढ़ा के आइए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बात बताने वाली हूँ कि अगर आपकी जो भी आपने बोल कबूल करी थी ना उसमें बहुत ज़्यादा पूरा करने में उसे बहुत ज़्यादा समय मत लगाइएगा, क्योंकि जब ये श्याम बाबा रूठ जाते हैं ना तो मनाना आसान नहीं होता है। तो क्योंकि और वो रूठते भी बहुत जल्दी हैं, वो इसलिए रूठते हैं कि जब मैंने तुम्हारा काम इतना जल्दी कर दिया तो तुम मेरी उस बोल कबूल को पूरा करने में इतना समय क्यों लगा रहे हो। और वो वहीं से उनकी जो शिकायत है, उनका जो रूठना है वो वहीं से शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत सीक्रेट बात है। तो दोस्तों जब आपका मन जो काम अटका हुआ काम पूरा हो जाए तो दोस्तों जितना जल्दी से जल्दी हो सके पहुंच जाइए उनको वो इत्र चढ़ाने के लिए, इत्र लगाने के लिए। और उसके बाद तो फिर आपकी दोस्तों सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी, क्योंकि उनको मनाने का राज आपको पता चल गया। लेकिन बस मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है दोस्तों, उनको बस रूठने मत देना, क्योंकि अगर रूठ गए उनको मनाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। और फिर जो आपकी तरफ से जो उनकी नज़र तिरछी हुई ना तो आपके सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप उनको रूठने मत दो, उनको मनाते रहो, उनको अपने घर में बुलाते रहो, समय समय पे उनके भजन कीर्तन करवाते रहो। और साथ ही साथ दोस्तों जैसा भी आपका भाव जुड़े, जो भी आपका भाव जुड़े, फल का भोग लगाइए, दूध का भोग लगाइए, आरती करिए, देसी घी का दिया जलाइए। दोस्तों मनाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन अगर वो रूठ गए तो आपके मनाने के तरीके सब काम के नहीं रहेंगे, सब बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इस तरीके से ना आप उनको मनाइए, अर्जी लगाइए और मनोकामना को पूरा कीजिए। इसी तरीके से आप लोगों की परेशानियों का हल मैं लाती रहूंगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।